एवरीवन, दिस इज ममता और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। तो आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 3 के बारे में। देखिए, जो बच्चे नए हैं अभी चैनल पर, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 3 है उससे पहले आपको देखना पड़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, देखने के लिए तो आप पार्ट 3 स्टार्टिंग में ही देख सकते हो, लेकिन होता क्या है, जब सीक्वेंस में कुछ चीज चल रही होती है तो हम उसको सीक्वेंस से ही देखते हैं, नंबरिंग से ही अगर हम उसको देखते हैं तो हमें जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 3 देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेगा। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 3। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी जो है क्वांटिटी इनकी होती है, पूछी जाती है बार बार से, तो हम ये रिपीट काफी टाइम हो चुके हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ उसका पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि पार्ट 1 में होता क्या है कि एक साइड आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है, जबकि दूसरी साइड जो मेन क्लॉज होता है उसमें आपको मिलता है विल और शैल, यानी कि फ्यूचर जो हमें वहां पर यूज करना होता है। और B1 हमें यानी कि B1 यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वहां हम यूज करते हैं। रूल नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में जो था, रूल नंबर 2 होता है कि इधर जो है आपको सिंपल पास्ट दिया जाता है और दूसरी जो मेन क्लॉज होती है उसमें आपको क्या करना होता है, विल और शैल की जगह वुड करना होता है और B1 का ही यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर। देखिए, पार्ट 3 में होता क्या है, पार्ट 3 में रूल है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड B3। देखिए, इसमें आपको इफ मिलेगा। इफ यानी कि जो कंडीशनल वर्ड होता है वो है इफ, और सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि जो आपका सेंटेंस होगा उसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो, और हैड और B3। हैड यानी कि कौन सी है, हैड B3 यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो आपको जो है इस क्लोज में मिलेगा, जबकि ये कंडीशनल क्लोज है और ये आपकी जो है क्या है, मेन क्लोज है। मेन क्लोज में आपको क्या करना होगा, यानी कि आपको ये दिया जाएगा और आपको उसको इसमें चेंज करना होगा। बस हमें इतना ही करना है, ज्यादा डीपली हमें इसको स्टडी नहीं करना है। देखिए, यहाँ आपको करना होगा वुड हैव प्लस B3। देखिए, आपको पता है कि चाहे तो हैड हो चाहे हैव हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हैड और हैव है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, नहीं, हमेशा क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की जाती है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको केवल देख लेना है कि हैड और B3 है इधर, तो आपको इधर क्या करना है, वुड हैव B3 कर देना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इफ ही हैड कम टू मी। ये आपका एक क्लोज है, दूसरा क्लोज आपका ये है, ये आपका जो है कंडीशनल क्लोज है और ये आपको क्या है, मेन क्लोज है। देखिए, होता क्या है, कंडीशनल क्लोज का मतलब होता है कि कोई भी जो शर्त होती है उसका, यानी कि जो शर्त होती है वो इसमें दिखाई देगी, आपको इसमें बताई गई होगी, और जो उसका रिजल्ट होगा यानी कि जो उसका परिणाम होगा वो आपको मेन क्लोज में देखने के लिए मिलता है। तो हमें दोनों को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। देखिए, इफ ही हैड, इफ आया है कंडीशनल वर्ड है, सब्जेक्ट है आपका हैड कम। अब देखिए, कम की जो फॉर्म होंगी, हमें यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म है वो जरूर याद कर लेनी है। जिन बच्चों को नहीं आती है प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी जो फॉर्म है, जो वर्ब्स है उनकी फॉर्म है वो आप याद कर लीजिएगा, जो रिपीटिंग होती है जो एग्जाम में। तो देखिए, ही हैड कम, कम केम कम होती है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि हैड है, हैड के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, तो ये जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हेड आया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन जो क्लोज होगी वो क्या होगा, आई, वुड आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्योंकि जो आपका रूल था उसमें यही बताया गया है, वुड हैव B3 करना है आपको, तो वुड हैव, और जो हेल्प है, हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हेल्प होती है, तो ये B3 आपका हो जाएगा, यानी कि सेंटेंसेस आपका जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसमें कोई भी एरर नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल आपको करा रही हूँ और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहां पर आपको एरर दी जाएगी कि किस पार्ट में एरर है, कहां पर क्या है, या तो इधर को गलत देगा या फिर को इधर गलत देगा, दोनों को हमें इक्वल करना होता है। सेकंड देखिए, आई करण हैड स्टडीड हार्ड, सॉरी इफ करण हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। कि अगर जो करण है वो क्या करता, स्टडीड हार्ड यानी कि जो कठिन परिश्रम है वो करता, मेहनत से अगर वो पढ़ता, तो ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो वो क्या कर लेता है, एग्जाम को पास कर लेता है, एग्जाम क्रैक कर लेता है। ये बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप एग्जाम को 100% पास कर लोगे। तो देखिए, यहाँ शर्त है, ठीक है, ये ही तो शर्त है कि अगर वो स्टडी हार्ड करेगा तो वो एग्जाम को पास कर लेगा, और वो अगर कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। तो इफ करण हैड स्टडीड हार्ड, करण आया है, हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड स्टडीड में, वही हमें मेन क्लॉज में देख लेना है, ही वुड हैव पास द एग्जाम, वुड भी आया है, हैव भी आया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, वुड हैव पास द एग्जाम, यानी कि ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। थर्ड है, इफ शी हैड इनवाइटेड टू मी आई वुड हैव अटेंडेड। तो देखिए, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, इफ शी हैड इनवाइटेड टू मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन।
इफ सी हैड इनवाइटेड टू मी, यानी कि अगर वो मुझे बुलाती या मुझे इनवाइट करती तब मैं होता आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, तब मैं उस फंक्शन को जो है अटेंड करता या फिर मैं उस फंक्शन में जरूर जाता। अगर वो इनवाइट करेगी ही नहीं तो हो जाएगा वैसे, है ना। अगर आपको कोई इनवाइट ही नहीं करेगा तो फिर आप फंक्शन में जाओगे कैसे। अब देखिए कंडीशनल वर्ड है, इफ सी आया है, सब्जेक्ट है आपका हैड इनवाइटेड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी यहाँ आई है हेड के साथ में, हेड प्लस बी 3 है। आई वुड, इधर देख लेना है क्योंकि हमें इक्वल करना है। आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, वुड आया है, हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ इसमें ठीक है। वुड हैव प्लस बी 3 ही हमें चेक करना था, इधर आपका हैड बी 3 आएगा और इधर आपका वुड हैव बी 3 आएगा, तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस आपका, इसमें नो एरर है, ठीक है। फोर्थ है आपका हैड सी इनवाइटेड टू मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हैड सी इनवाइटेड टू मी, अब देखिए यहाँ क्या है, डायरेक्टली इसने हैड दिया हुआ है, यहाँ कोई कंडीशनल वर्ड आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इफ या फिर इसकी जैसा कोई दूसरा जो अनलेस अनटिल वगैरह होते हैं कंडीशनल वर्ड, वो यहाँ देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन जब हम हैड को यानी कि वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लाते हैं, यहाँ देखिएगा थर्ड सेंटेंस में क्या है, आपको कंडीशनल वर्ड दिया है, आपका सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में आपकी वर्ब आई है यानी कि हेड आया है। लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल अपोजिट देखने के लिए मिल रहा है, उल्टा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हेड जो है वर्ब है और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। अब उन्होंने जो है ऐसे कर दिया है, इसको सब्जेक्ट इधर आ गया है, वर्ब इधर आ गया, और इसी को हम क्या आपका बाद में आता है तो हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं, इनवाइटेड टू मी। लेकिन इसका मतलब वही होता है जो कि यहाँ है। देखिए यहाँ क्या है, इफ सी हैड इनवाइटेड टू मी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हैड सी इनवाइटेड टू मी, मतलब वही है, सेम मतलब है, बिल्कुल सेम अर्थ जो है इसका निकल के आ रहा है, केवल उन्होंने जो है इफ नहीं दिया है, लेकिन हैड को हम स्टार्टिंग में रखते हैं तो उसी का जो अर्थ है वो इफ का जो मतलब होता है वो हो जाएगा, ठीक है। हैड सी इनवाइटेड टू मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, कि अगर वो मुझे बुलाती तो मैं उस फंक्शन में जरूर जाता। अब देखिए यहाँ हैड है, ठीक है, इनवाइटेड है, B3 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें इधर इक्वल करना है यानी कि मेन क्लॉज में, आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, वुड आया है, हैव आया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 1, कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2 एंड कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 3 का जो पूरा सार है, पूरा का पूरा जो उसका निचोड़ है, केवल जो आपको रूल याद रखने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जिन बच्चों ने ये सारा जो मैटर जो है मिस कर दिया है, वो नहीं देख पाए हैं या नहीं समझ पाए या फिर उनकी समझ में नहीं आए हैं, वो केवल उन 3 जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, अगर वो उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो उनका कोई भी जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड जो आएगा एग्जाम में, वो कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने अभी तक जो भी समझाया है आपको, उस सबको जो निचोड़ है, जो सार है पूरा का पूरा, वो मैं लेकर के आई हूँ। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में केवल 3 रूल जो है अप्लाई किए जाते हैं, 1, 2 एंड 3, जो कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जरिए जो है आपको बता दिया है, सिखा दिया। लेकिन जिन बच्चों का मिस हो गया है, जो नहीं देख पाए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 को, वो जो है ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पार्ट 1 का जो रूल था वो था इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, देखिए इफ का मतलब ये नहीं है कि केवल यहाँ इफ ही मिलेगा, क्योंकि कंडीशनल वर्ड केवल इफ ही नहीं है, और भी कंडीशनल वर्ड है जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको बता दी है, तो वहां जाकर के देख लीजिएगा एक बार। इफ प्लस अगर सिंपल प्रेजेंट आपको यहाँ मिलता है, कंडीशनल जो वर्ड है आपका, उसके बाद अगर सिंपल प्रेजेंट आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, तो आपको मेन क्लॉज में क्या करना है, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा, ये तो आपसे शर्त मांगेगा, ये है शर्त, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, और उसके बाद में जो उसका परिणाम होता है वो जो है आपको बिल B1 में चेंज कर देना है। बिल यानी कि फ्यूचर, विल आएगा या फिर सेल भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो बिल आएगा या फिर सेल आएगा, यानी कि फ्यूचर टेंस हमें यूज करना है और B1 हमें यूज करना है, क्योंकि हमें पता है बिल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, यानी कि एक साइड सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरी साइड हमें बिल B1 कर देना है। सेकंड है आपका इफ प्लस सिंपल पास्ट, कि अगर इफ प्लस सिंपल पास्ट का यूज होता है, यानी कि सेंटेंस अगर आपका सिंपल पास्ट में है, वर्ब आपकी पास्ट में आएंगी, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, मेन क्लॉज को वुड प्लस B1 में करना है। देखिए बिल हो, सेल हो, वुड हो, कैन हो, कुड हो, कुछ भी हो, उसके साथ में हम B1 ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ आपको वुड कर देना है प्लस B1 कर देना है, यानी कि सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस B1 आ जाएगा। थर्ड है आपका इफ प्लस हैड प्लस B3, यानी कि कंडीशनल वर्ड आपको दिया जाएगा, कोई भी कंडीशनल वर्ड आपको दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कंडीशनल वर्ड ना दे करके वो हैड को स्टार्टिंग में रख दे, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि इनवाइटेड टू मी बताया था, तो उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। इन्वर्जन उसमें किया गया था। इफ प्लस हैड B3 अगर है, हैड B3 यानी कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड हम यूज नहीं करते हैं। तो हैड प्लस अगर B3 है क्लॉज में, तो आपको मेन क्लॉज में वुड हैव, क्योंकि देखिए वुड तो हमने यहाँ भी किया था, ठीक है,
और यहाँ पर वुड है प्लस B3 आ जाएगा, है के साथ में B3 का यूज किया जाता है, यानी कि अगर B3 इधर है तो आपको भी B3 कर देना है। ठीक है, यहाँ पास सेकंड है तो यहाँ आपको वुड कर दे, बिल का क्या हो जाएगा, देखो वुड हो जाएगा पास में, और B1 का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया है। सिंपल प्रेजेंट है तो बिल प्लस B1 करना है, सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस B1 करना है, और अगर हैड प्लस B3 है तो वुड है प्लस B3 करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, मैं जो भी आपको समझाना चाह रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और प्रेस जो बेल आइकन है उसको कर दीजिएगा प्रेस, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।